वह उत्तर की जांच कीजिए। कल पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं इसका है। अब बेटो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा तुम्हारे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 = 5 + 3x, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है। इक्वेशन का मतलब कैसा है? इक्वेशन कैसी होती है? ऐसी। ठीक है, कैसी होती है? ऐसी। और तुमने इक्वेशन को क्या करना है? बराबर रखना है, दोनों तरफ बराबर रखना है। ऐसे नहीं होने देना या ऐसे नहीं होने देना। अगर तुमने 2 किलो का बाट यहां रखा तो 2 किलो राशन इधर भी रखनी पड़ेगी, तब जाके तो बराबर आएगा वो। या इससे 5 किलो कम कर दिया तो 5 किलो इससे भी कम करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा? बराबर हो। भाई यही काम करना है। अगर एक पक्ष ऐसे समझो जैसे बायां पक्ष, इसमें कुछ जोड़ा तो इसमें भी वही जोड़ना है। ठीक है। या इससे कुछ घटाया तो इससे भी वही घटाना है, तभी तो आएगा बराबर। ऐसे तो करते हैं बैलेंस। अरे देखा, अरे सुन रहे हो? ऐसे आपने बैलेंस करना। तो कैसे करोगे ऐसे बैलेंस? आपने क्या करना है? x वाले एक तरफ बनाने, बाकी सारी संख्याएं दूसरी तरफ बनानी। ठीक है। तो इस तरफ कौन है? पहले देखो 9। इस 9 को यहां से क्या करना है? हटाना है। कैसे हटाएंगे? माइनस का 9 करेंगे। ये हो गया 5x + 9 - 9। ठीक है। हाँ, ताकि इसको हटा सके यहां से। हटाना इसलिए है ताकि हल निकाल सके। अब हल क्यों निकालना है? क्योंकि वही काम करना है, सवाल में पूछा हुआ है ना। हल क्या निकालना है? हल का मतलब है जो उसमें चर है, ये चर है ना, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कब ज्ञात होगा? जब ये अकेले रहेगा। जब ये क्या रहेगा? अकेला। तो इसको अकेले रखने के लिए अब क्या कर रहे हैं? इससे जो बाकी सब साथ वाले हैं उसको सबको हटा रहे हैं यहां से। ऐसे तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसको हटा रहे हैं? इसके साथ कौन है? 5x के साथ 9 है। पहले प्लस माइनस वाले हटाने, उसके बाद गुणा भाग वाले हटाने। ठीक है। तो प्लस माइनस वाले कौन है? इसके साथ प्लस में 9 है, तो 9 हटाया हमने। तो क्या करा? 9 को घटा दिया इससे। अगर इधर घटाया, बाएं पक्ष में क्या करा हमने? 9 को बाएं पक्ष से घटाया, तो यानी कि ऊपर उठ गया ना, दाएं पक्ष नीचे उठ गया। भाई अगर इससे घटाएंगे तो ये ऊपर उठ गया, ये नीचे हो गया। अब इससे भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या कर रहे? क्या हो रहा है? सेंस कुछ तो हो रहा है। कुछ तो हो रहा है? चलो ठीक है, देखो आगे देखो। ये इससे घटाया बेटा, तो इससे भी घटाएंगे ना। ये हो गया 5। अच्छा, नंबर से नंबर घटाओ, x वाले से x वाला घटाओ, हमेशा ध्यान रखना। तो 5 माइनस का 9 प्लस कौन है? 3x। ये बात समझ में आई सबको? अब देखो 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। नेगी जी 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? नेगी जी 9 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? नेगी जी 8। 9 से 9 घटाएंगे तो नेगी जी कितना बचेगा? 8 है? कितना बचेगा? तेरे पास 9 केले थे, तूने 9 के 9 खा लिए, तो तेरे पास कितने केले बचे? 0। तो 8 कहां से बच रहे थे अभी तक? है 9 के 9 केले खा गया, तब भी बोला 8 केले बचे हुए। कैसा लाला है? कैसा लाला बनेगा? 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा? नेगी जी कितना बचेगा? 0। अब ये आ गया 5 में से 9 गया। 5 में से 9 घटता है? नहीं घटता है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा ना। 9 में से 5 घटेगा, पर चिन्ह किसका आएगा? 9 का आएगा, माइनस का। तो 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4 बेटा। 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। और ये है प्लस का 3x। अब इधर कौन बच गया? 0 नहीं लिखते। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 5x = माइनस का 4 प्लस का 3x।
प्लस का 3x। अब देखो x इधर भी है, x इधर भी, इधर 5x है, इधर 3x है, पर हमने क्या करना है, x को एक तरफ बनाना है। हमने x को क्या करना बेटा, एक तरफ बनाना है, इसलिए हम इधर की तरफ से ये x हटाएंगे, इधर की तरफ से ये x क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इधर की तरफ से ये x हटाना है, तो इस x 3x को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से घटाना पड़ेगा, इधर से क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, 3x माइनस का 3। अगर आपने इधर से घटाया तो इधर से भी क्या करना पड़ेगा, इधर से भी घटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ऐसा। तो 5x में से 3x गए तो कितना बचा, 2x बराबर माइनस का 4, और 3x में से 3x गए तो कितना बचा, 0x। ठीक है, 0x, ठीक है, 0x का मतलब 0, खत्म हो गया है ना। तो 2x बराबर आ गया माइनस का 4 प्लस 0, लिखना है ये 0, ठीक है, हटा दिया मैंने इसको। अब देखो x के साथ 2 में किसमें है, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं रहता, तो कौन सा रहता है, नहीं, गुणा। जब एक अचर संख्या और एक चर संख्या, एक अचर संख्या जैसे 2 और चर संख्या जैसे x, ये एक साथ लिखे रहेंगे, तो इनके बीच कौन सा चिन्ह छुपा रहता है, गुणा का। कौन सा चिन्ह छुपा रहता है, गुणा का। तो गुणा का चिन्ह इनके बीच छुपा है बेटा। तो अगर मैं x को यहीं छोड़ूं, अच्छा तुम्हें तो पक्षांतरण सिखाया ही नहीं ना, ठीक है, तो मुझे ये 2 हटाना है, ये 2 मुझे यहां से हटाना है। ये x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इस 2 को यहां से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितने की, 2 की करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, इधर भी क्या करना पड़ेगा, फिर भाग करनी पड़ेगी, किसकी, 2 की। अब देखो 2 का पाला पढ़ो, 2 तक गुणा कर रखा है इसने, ठीक है, हाँ, जिसका चिन्ह कब, जैसे ये है लिखा हुआ x प्लस 4, ठीक है, और प्लस 4, ये दिख रहा है, इसका चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस माइनस में है, इसका चिन्ह कुछ नहीं है, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस। अब अगर आपको पूछा कि ये 2x का चिन्ह क्या है, तो प्लस है, पर लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुणा का। अगर छुपा हुआ है तो कौन, गुणा का, बीच में। नीचे भाग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम x को अलग बना सके, अकेला छोड़ सके। अब ठीक है अनुराग, हम इसलिए कर रहे हैं 2 की भाग, ताकि हम इस 2 को यहां से हटा सकें। इस 2 को हमने यहां से हटाना है। इसको कैसे हटा पाएंगे, क्योंकि ये 2 इसके साथ गुणा कर रहा है, इसलिए इसको हटाने के लिए भाग करना पड़ेगा। ये 9 इसके साथ जोड़ कर रहा था, जुड़ रहा था ना, इसलिए इस 9 को हटाने के लिए घटाना करना पड़ा है ना, घटाना पड़ा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये गुणा कर रहा है, गुणा हो रही है इनकी, तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से 2 को काटा, कितना बचा, 1, 2 एकम को 2, 2 एकम को 2, फिर 2 से फिर 4 को काटेंगे, 2 एकम को 2, 2 दूना, तो यहां कितना बचा, x, 1 ऐसे भी लिखना है, 1 गुणा गए x बटे 1, और इधर क्या बच गया, माइनस का 2 बटे 1, ये तो बचा। अब 1 बटे का 1 लिखने की जरूरत है, गुणा का 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। यही बेटा क्या है, आंसर है, ये आंसर है। और इस आंसर का अब आपने क्या करनी है, जांच करनी है, इसकी क्या करनी है आपने, जांच। अब इसकी जांच करो, तो उत्तर की जांच उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस x के मान को समीकरण में रखना पड़ेगा। इस x का मान अगर आप समीकरण में रखोगे और दोनों पक्ष क्या आ जाए, बराबर आ जाए, दोनों पक्ष क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो उत्तर सत्य होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर की जांच करिए आपने, रखा अपने मान समीकरण में x का मान रखने पर, समीकरण में x का मान रखने पर, देखो 5 के साथ यहां पे कौन रखेंगे, x क्या है, माइनस का 2, तो यहां पे रखेंगे माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 9 बराबर, ये हो गया 5 प्लस 3, और इसके साथ गुणा होगी किसकी, माइनस के 2 की, x की जगह कौन है, माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करना है और देखना है दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ध्यान दो, आगे ध्यान दो,
ठीक है, बताओ जरा, इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है? इसका देख ले भाई, ये बोल रहा था कि आगे गुरुजी आपने बताया था कि, तो बीच का नहीं बताया था, आगे का चिन्ह क्या होगा? कुछ नहीं है तो प्लस। अब इन चिन्हों की गुणा करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 दूना 10 और ये हो गया प्लस का 9। इस तरफ देखो, ये हो गया 5, इसका चिन्ह क्या है? प्लस, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। करो इनकी गुणा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूना 6। माइनस के 10 में से प्लस का 9 घटाएंगे कि जोड़ेंगे? माइनस का 1। और इधर क्या बच गया? प्लस के 5 में से माइनस का 6 गया, माइनस का 1 बराबर आ रहा है दोनों में, इसलिए उत्तर क्या हुआ? सत्य। और यही क्या है बेटा? आंसर है। ये क्या है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? मतलब ही पे ना एक आया वहां पे 2 कहाँ पे? नीचे एक्स का, वो तो एक्स का मान था बेटा, वो एक्स का मान था। यहां तो कुछ भी आ सकते हैं, यहां मेन काम ये है कि दोनों पक्ष क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। ठीक है, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम ये देखो, हमारे बच्चे देख रहे हैं। अब पूछ, हेलो गाइस। तो जब आपने जांच करनी है तब आपके दोनों पक्ष क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए दोनों पक्ष। जांच करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, जब उत्तर की आपने जांच करनी है तो जो आपका x का मान आया, जो आपका x का मान आया वो आपने वापस उस समीकरण में रखना है। ठीक है, वापस किस में रखना है? समीकरण में रखना है। देखो फिर से देखो इसको, यहां पे देखो, ये क्या है? कितना है ये? बातें नहीं, कितना है ये? 5x। तो 5 देखो मैंने यहां पे लिखा 5, x की जगह क्या लिखा? जो हमने निकाला, कितना निकाला? किसका 2? माइनस का 2 रखा मैंने यहां पे, माइनस का 2। बाकी ये देखो 9 यहां पे रखा, ये 5 की जगह 5 रखा, 3 की जगह 3 रखा, 3 के साथ कौन था गुणा में? x। x का मान माइनस का 2 रखा, तब कराना है इसको सॉल्व, तब आए दोनों पक्ष बराबर। यहां पे माइनस का 10 कैसा आया? देखो प्लस, ये है 5 का चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। पहले चिन्हों की करते हैं गुणा, तो प्लस इंटू माइनस, और 5 की 2 में गुणा करेंगे। अब आया समझ में? हाँ, तो गुणा ही तो करेगा। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए भाई? सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से तो ब्रैकेट खोलना चाहिए, तो इसमें ब्रैकेट ही समझ लो तुम। तो ब्रैकेट खोलो, है ना, फिर ऑफ यानी कि का हल करते हैं, फिर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। क्रम ऐसी तो चलता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोला, तो ब्रैकेट खोल के इनकी गुणा ही तो होगी, है ना? क्या होगी इनकी गुणा? तो 5 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10। किसका? माइनस का। आए समझ में अनुराग? अब आ गया? ठीक है।